अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 एंड 65 डिग्रीज देन द थर्ड एंगल इज। एक ट्राइंगल के अंदर बेसिकली तो आप माइंड में रखें कि एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं, यहाँ पे ये थर्ड एंगल यहाँ पे जो होगा वो तीनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जहाँ पे जैसे 60 और 30 दिए हैं ना, तो यहाँ पे आपको 45 और 65 अगर दिए हैं तो ये थर्ड वाला एंगल, ये जो अननोन है, ये वाला आपने फाइंड करना है। अब सम पहले करें कि ये दोनों एंगल हैं कितने के, 45 65 110 आ गया। अब मैंने आपको बताया कि सम जो तीनों का होता है 180 होता है, तो अब 180 में से 110 निकाले तो थर्ड वाला एंगल 70 डिग्रीज़ का आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 70 डिग्रीज़ है। नेक्स्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड। अगर यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल को बॉक्स के साथ शो करते हैं, इसके ऑपोजिट साइड में जो ऑपोजिट वाली साइड जो भी होती है, जैसे ये वाली हमारी यहाँ पे साइड आ रही है, ये वाली साइड जो तिरछी साइड होती है, जैसे यहाँ पे अगर राइट एंगल इधर बनता है तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड ये होगी इस ट्राइंगल में। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स के अपने अपने हाइपोटेन्यूज हैं, उनको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग इसके क्लियरली लिखे हैं नंबर 2 ब्लैंक के, हाइपोटेन्यूज। इन अ डैश ट्राइंगल ऑल दी साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ किस में ऑब्वियसली होती हैं, डैट इज स्केलिंग ट्राइंगल। एक आपके पास तीन तरह के ट्राइंगल्स हैं अगर लेंथ्स के लिहाज से देखें, लेंथ की बेस पे, वो आपके पास नंबर 1 में इक्विलेटरल, नंबर 2 इक्विलेटरल होती है सबसे पहले, जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। नंबर 2 आपके पास होती है आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। नंबर 3 होती है स्केलीन, जिसमें नो साइड इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ होती है स्केलिंग ट्राइंगल। इन एन डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्रीज। तो एक कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं, वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे मैं बताती हूँ एक ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्रीज का और यहाँ पे ट्राइंगल बनती है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल कंप्लीट 180 होना चाहिए ना। तो 120 अगर इधर है तो आपके पास और 60 होना चाहिए 180 बनाने के लिए, तो आप 30 इधर रखोगे और 30 इधर रखोगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जैसे ये वाले 2 एंगल लेस देन 90, क्योंकि ये वाला एंगल एक ऑब्ट्यूस हो चुका होता है। ठीक हो गया। अ डैश ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। एक स्केलीन ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। यानी स्केलीन ट्राइंगल के ऊपर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक स्केलीन ट्राइंगल जब होगी तो वो या तो राइट एंगल भी होगी साथ में, या स्केलीन ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगी, या स्केलीन ट्राइंगल एक्यूट एंगल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, मैंने अभी आपको क्लियरली बताया डैट इज 180 डिग्रीज, इट इज़ ट्रू। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर आपके पास ऐसी ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल में आपको 75 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, ये दो एंगल हैं, और यहाँ पे ऑपोजिट एंगल एक्स आपको फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स जो है वो 75 प्लस 45 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है। इस रूल को कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 75 प्लस 45। ये रूल है और ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू। ट्रू पूरा इसके ऊपर लिखें, ठीक है, टिक नहीं करेंगे आप। बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसमें बेस एंगल जो होते हैं, ये वाले बेस एंगल कहलाते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर यहाँ पे 60 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली 60 डिग्री ही लेना होगा। ठीक हो गया। ये मस्ट इक्वल होने चाहिए, इट इज़ ट्रू। अ स्केलिन ट्राइंगल कैन नेवर बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी हमने 5th वाली ब्लैंक की थी कि स्केलिन ट्राइंगल राइट एंगल भी हो सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकती है और एक्यूट एंगल भी हो सकती है। सो कैन नेवर वाली बात तो गलत होगी, इट इज़ फॉल्स। और कैन बी अ राइट एंगल, नेवर को कट करेंगे। 2 एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल, तो इसमें आपको राइट एंगल यानी बॉक्स वाला एंगल एक ही जगह पे हमेशा शो होगा, कभी 2 जगह पे नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स है। और 2 को कट करके ओनली 1 एंगल
और एंगल्स का एस भी आप कट करेंगे। ओनली वन एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से आपको कॉपी वर्क है और क्वेश्चन नंबर 3 में है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आपको ट्रायंगल डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्ट करनी है खुद से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए। कंपास चाहिए आपको, रूलर चाहिए, लेड पेंसिल चाहिए और प्रोटेक्टर चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए ये काम करने से पहले। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपने मेजर ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप पहले रिकग्नाइज करें कि आपको क्या चीज़ गिवन है। आपको ए बी सी और सी ए गिवन है। इट मीन्स आपको साइड्स गिवन है। सेंटीमीटर्स में है ना, आपको साइड्स गिवन है। यहाँ पे आपको जब 3 साइड्स गिवन होती हैं तब आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी बेसिकली ढूंढें वो 8 सेंटीमीटर है, डैट इज़ ए बी। तो आपको ए बी ड्रॉ करना है। ए बी है 8 सेंटीमीटर का, तो आपने स्केल से 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक ज़ीरो पे पॉइंट पे मैंने की है और यहाँ से 8 पे ये मैंने पॉइंट्स बना लिया। अब इनको ज्वाइन करती हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर है। ये ए बी था, ये क्वेश्चन में गिवन था ए बी, तो इसके साथ लिख लिया ए बी, डैट इज़ 8 सेंटीमीटर। देन आपके पास है बी सी, यानी बी से एक थर्ड पॉइंट है सी, उस तक 6 सेंटीमीटर है। अब ये वाली चीज़ ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए कंपास और साथ स्केल से। स्केल से कंपास को मैं 6 सेंटीमीटर तक खोल लूँगी इस तरह। सो मैंने इसको 6 सेंटीमीटर तक खोल लिए। अब 20 पे रख के, क्योंकि 20 ही पॉइंट था ना, मैंने आर्क लगानी है, एक आर्क लगा दी। अब नेक्स्ट जो सी ए, यानी ए से उस पॉइंट सी तक जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। अब मुझे 4 सेंटीमीटर इसको खोलना है। अब चेक करें, मैंने ये 4 सेंटीमीटर खोल लिए। अब ए से जब मैंने रखना है उस पॉइंट तक, तो मैंने ए से सी आर्क इस तरह लगा ली। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ी एक्सटेंड करनी है, तो मैं वापस उसको 6 सेंटीमीटर तक इसी तरीके से इस तरह कर रख के खोल लूँगी। अब देखें, उस आर्क तक खोला है ना, तो मेरा दोबारा वो चीज़ बन गई। दोबारा उसको स्केल से ड्रॉ करने, मेजर करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है, ये सी पॉइंट कह देंगे, ये वाला पॉइंट, इसको इससे मिला देना है स्केल से, दोनों पॉइंट से। सो यहाँ पे लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बी से सी तक हमारा 6 सेंटीमीटर था और सी से हमारा जो 4 सेंटीमीटर का। सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ नाउ कंस्ट्रक्टेड। अब नेक्स्ट जो ड्रॉ करनी है, मेजर ऑफ ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, मेजर ऑफ बी सी 9 सेंटीमीटर दिया और एंगल बी 60 डिग्री। अब यहाँ जब आपको साइड्स गिवन होती हैं और साथ में आपको एंगल भी गिवन होता है, 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल, इट मीन्स आपने पहले बेस में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें 9 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ए बी हमने बैक साइड पहले भी ड्रॉ किया, हम यहाँ भी ए बी ड्रॉ कर लें 6 सेंटीमीटर का। सो जब ए बी बेस में 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो चुका है, देन आपने ये वाली साइड ड्रॉ नहीं करनी है, आपने एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब एंगल ड्रॉ करने के लिए एंगल बी लिखा हुआ है, यानी बी पे आपने सेंटर पॉइंट इसका एडजस्ट करना है, वो 60 डिग्रीज़ का आपने करना है। इट मीन्स जब आपने ये काम करना है तो बी का ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ये मेरा पॉइंट इसके ऊपर एग्जैक्टली आ चुका है। अब चूँकि मेरे यहाँ से इस साइड पे ए मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं ये वाली काउंटिंग ऊपर वाली 0 10 20 यहाँ से मैंने देखा तो मेरा 60 यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ मेरी यहाँ पे 60 दे रही है। सो ये जो पॉइंट आया है इसको मैं इससे मिला देती हूँ बी पॉइंट से। अब इसको मैंने इतना एक्सटेंड कर लिया है कि ये जो मुझे बी सी चाहिए, इन्हें बी से ही एक पॉइंट सी 9 सेंटीमीटर का मुझे बनाना है। तो अब कंपास को मुझे 9 सेंटीमीटर खोलना होगा। अब कंपास मेरा 9 सेंटीमीटर खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बी पे रख के आर्क लगाई, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट सी कह दें और ये जो सी पॉइंट आया इसको अब ए से मिला दें। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कि ये 9 सेंटीमीटर इस साइड पे था और ये जो मैंने बी पे एंगल बनाया था वो 60 डिग्री था, तो यहाँ पे ये भी लिख दिया। सो आपकी ट्रायंगल ए बी सी ये भी रेडी है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल ए 60 डिग्री और एंगल बी 45 डिग्री। अब आपको एक साइड गिवन है, यानी इसको तो बेस में ड्रॉ कर लेना है। देन एंगल ए और बी दोनों एंगल्स हैं, तो आपको दोनों साइड पे रख के ड्रॉ करने हैं एंगल।
प्रोटेक्टर की मदद से। सो पहले मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाती हूँ। सो मैंने ए बी 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। अब एंगल ए हमें चाहिए 60 डिग्री का। इट मीन्स यहाँ पे एडजस्ट करना है प्रोटेक्टर को, और मेरे पास एंगल ए आ गया है 60 डिग्री। इसको मैं ज्वाइन करूँगी। एंगल ए 60 डिग्री का ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैंने एरो इस साइड पे लगाया। अब बी पे रख के 45 डिग्री इसका ड्रॉ करना है। सो मैंने अब इस साइड से रखा जब, तो ऑब्वियसली मुझे काउंटिंग भी इधर से शुरू करनी है। तो 45 डिग्री, 40 और 50 के दरमियान वाली ये लाइन है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री इसका एंगल है, और इस पॉइंट को सी कह देंगे। तो ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी अगेन रेडी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जब इक्विलेटर ड्रॉ करनी होती है ट्रायंगल, तो आपको एक बेस दी होती है। ये आपको बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल का मतलब ये है कि ऑल साइड इक्वल। इट मीन्स अगर बेस आपको 12 की दी हुई है, तो इसकी बाकी जो दोनों बेस ये वाली होती है, ये अगर 12 की है, तो इक्विलेटरल में बाकी ये वाली साइड भी तो 12 की होनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ हमारी इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगी, यानी बाकी दोनों साइड यहाँ पे 6 और 4 है ना, यानी वहाँ पे वो सेम होगा। यहाँ पे मैंने बेस 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये देखें एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर है। अब जब आपने कंपास खोलना है ना, तो अब वो 12 की हमने खोलना है ना, तो आप यहीं पे रख के, इस पे ही रख के देखना, ये 12 सेंटीमीटर खुला हुआ है। अब जब आपने आर्क लगानी है, तो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे इधर आर्क लगा ली। ठीक है, और ए पे रख के उस पहली आर्क को अब इंटरसेक्ट करवाते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। अब ये वाला पॉइंट कह दिया कि ये सी है, और इनको मिला लेते हैं, तो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। सो यू कैन चेक इट कि ये एग्जैक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है कंस्ट्रक्ट द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद मेरा ऑफ ए बी 8 सेंटीमीटर और एंगल ए आपको 65 डिग्री का दिया है। जब आइसोसेलेस है, तो इसमें आपके पास अगर एक एंगल 65 का दिया हुआ है ना, इट मीन्स जो सेकंड एंगल होगा एक और एंगल, वो भी 65, यानी 2 एंगल्स कैन बी इक्वल और 2 साइड्स कैन बी इक्वल, लेकिन हम एंगल इक्वल करेंगे। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी जो हम लेंगे वो ऑटोमेटिकली हम 65 डिग्रीज का लेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस है। मैंने 8 सेंटीमीटर बेस लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एंगल ए 65 डिग्रीज का लेना है, तो ए को यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे 65 डिग्रीज यहाँ पे है। यहाँ पे अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं स्केल के साथ। एक साइड पे मेरा एंगल ए 65 डिग्रीज आ गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो एंगल बी भी हम कितने का ले रहे हैं, 65 डिग्रीज। तो 65 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब इसको भी ज्वाइन कर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर गया, इस पॉइंट को सी कह दें, और यहाँ पे ये भी एंगल हमारा 65 डिग्री था। सो यहाँ पे हम साथ रीज़न लिख देंगे कि एज गिवन डैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, सो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होने चाहिए थे। डैट इज़ डैट बोथ एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 65 डिग्री। सो ये रीज़न थी जिस वजह से हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद से ही 65 डिग्री एंगल बी को ले लिया था। ठीक है, सो अपना क्लास वर्क कंप्लीट करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछें।